ये मजलिस और मातम की बुनियाद हमने नहीं रखी। बहुत बड़े मुफक्किर का जुमला, बल्कि हजरत आयतुल्लाह खुमैनी का जुमला है। खुमैनी साहब ने अपने जमाने में फरमाया था, अगर आजादारी को रोकना चाहते हो तो फिर अल्लाह से ज्यादा ताकतवर बनो, क्योंकि ये आजादारी मनशाए खुदा है। अल्लाह से जो ज्यादा ताकतवर है वो रोक ले। अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है? अली की बेटी ने मजलिस और मातम की बुनियाद। और मैं सलाम करूंगा और सादात के सामने हाथ बांध की गुजारिश करूंगा, जितने सैयदजादे बैठे हो, कभी कभी जिंदगी में कभी शाम की तरफ रुख करके अली की बेटी से कहा करो, बीबी हम आपकी बेटी हैं, क्योंकि नस्ल हुसैन बचा गई ज़ैनब और अपनी नस्ल खत्म कर दी। थोड़ी है किया माहौल से बेनियाज होकर कभी है कर लिया। जब कब्रे ज़हरा पर वापस आई ना शाम के, कब्र पर हाथ रखकर एक हाथ सज्जाद के हाथ में रखकर कहती है, माँ जाग के हुसैन की नस्ल। मदीने में निगाह कर मुझे माँ कहने वाला बता। आज की मजलिस मंसूब है जनाब औन के नाम से। ज़ैनब का वो बेटा है जो करबला में भी हद में भी दफन नहीं। कम से कम 300 का काफिला था जब हम करबला गए। आपके इंग्लैंड के, कतर के, दोहा के, यूरोप के और पता नहीं अमेरिका के, पाकिस्तान के मातमी थे। जब हम शहजादे औन की कब्र पर गए तो सबने मातमदारी करना शुरू की। मातमदारी के बाद वो में बैठ गए तो मैंने सबके सामने हाथ बांधे, मैंने कोशिश कर लो आंसू आए या ना आए। 300-400 बंदा बैठा है एक दफा ऊंची करो। मैंने कहा बोला शहजादे औन पर आप हमें कह रहे हैं कि ज्यादा है करो। मैंने कहा ये वो मजलूम है जिसे सकी माँ भी नहीं है। ये कभी मोहताज ना हाथ तो जनाब मदीने से जब तैयारी होने लगी ना, मदीने से जब तैयारी हुई, क्योंकि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जब अख्द हुआ जनाब अब्दुल्ला के साथ, अली जैसे सुल्तान ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, हुजरे से बाहर ले गए। और इत्तेफाक की बात है उस हुजरे के करीब खड़े हैं जिस हुजरे के अंदर जनाब आलिया ज़ैनब बैठी। अली ने जनाब अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला तो अली जैसे सुल्तान की बेटी से निकाह कर रहा है, हक महर क्या देगा? रईस अरब का बेटा है, खुद भी रईस है। कदम पे हाथ रखकर कहते हैं अली की आंखें नहीं सावन का बादल बन गया। अली फरमाते अब्दुल्ला सर दौलत जागीर नहीं मांगा, ये हक महर में लिख दे कि जब मेरा हुसैन वतन मेरी ज़ैनब को तो जाने से रोका। किताबें नहीं पढ़ते बंदे और इतराज इन काले कपड़ों वालों पर कर देते हैं। अंदर बैठी जनाब ज़ैनब ने लफ्ज सुने कि मेरा हुसैन जब वतन छोड़ेगा, उस वक्त ज़माने बनु हाशिम से जनाब ज़ैनब ने कहा मेरा सुर्ख लिबास ले जाओ, काला लिबास ले आओ, हो सकता है मेरा हुसैन अभी वतन छोड़ दे। और जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई तो जनाब हुसैन गए थे अब्दुल्ला के पास और वादा याद कराया कि आपने हक महर में लिख के दिया था मेरी बहन को जाने से नहीं रोकेगा, दे इजाजत में ज़ैनब को साथ ले जाओ। अब्दुल्ला उठकर हुसैन के सामने हाथ बांधे। किस बंदे जो कब्र में भी रोएगा अगर दिल पे लिख लिया तो हाथ बांध कर कहते मौला मैं जाने से रोक नहीं सकता, लेकिन एक गुजारिश कर रहा हूं। हुसैन फरमाते क्या? कहते मौला इसे वो ले जाए तो वापस ले मर जाता भरी जवानी में गुरबत सादात का लफ्ज न पड़ता है निकली हुसैन की। सैयद साजिदीन के हाथ में सामान की बिखरी थी, हवेली ज़हरा में सामान सजाद के हाथ से छूटा। बाबा को गले लगाकर कहते हैं पहली मंजिल पर किसने रुलाया है मेरे दरबार। हुसैन रोकर कहते तेरे चचा अब्दुल्ला के सामान ने रुलाया है।
से जनाब सज्जाद अब्दुल्ला के पास कहते चाचा मेरे पापा को क्यों रुलाया है? कहते सज्जाद मैंने ऐसी बात तो कोई नहीं की, बस इतना कहा इसे ज़ैनब को वो ले जाए, तो इसे ले आए। कोहराम बपा कर अगर तेरे दिल में गुर्बत सादात का दर्द हो, सैयद साजिदीन यूं चाचा अब्दुल्ला को देखकर कहते ये वादा मैं करता हूँ कि ले भी जाऊंगा ले भी आऊंगा, लेकिन एक वादा आप करें, जब मैं ले आऊंगा तू पहचान लेगा। बतूल की हवेली को छोड़कर चल पड़े, मक्के पहुंचे। 3 शाबान को शाबान रमजान शवाल ज़िकात ज़िलहज 5 महीने हुसैन मक्के में रहे। 8 ज़िलहज को एहराम तोड़े। इसी दौरान में जनाब अब्दुल्ला मक्के तशरीफ लाए थे। जनाब फिजा ने जनाब ज़ैनब से कहा बीबी अब्दुल्ला आए हैं। बदन कांपा पास के मुर्शिदाबादी का, कहती है दुआ कर मुझे लेने ना आए हूँ वापस, क्योंकि शरई एतबार से अब्दुल्ला मेरा हाकिम है, मैं अब्दुल्ला की बात टाल नहीं सकती। जनाब ज़ैनब के खैमे में दाखिल हुए। जमीन से उठकर अली की बेटी ने इस्तकबाल किया और पहला सवाल जल्दी से जनाब ज़ैनब ने किया, अब्दुल्ला मुझे लेने तो नहीं आए हो? जनाब अब्दुल्ला के हाथ में एक में आओ, बेनती अली मैं आपको लेने नहीं आया, ये 2 बेटे देने आया हूं कि आप जा रहे हैं सफर पर, पता नहीं किस बंदे के दिल में गोश्त होगा। अगर जब मुश्किल बने एक मेरी तरफ से सदका कर देना, एक अपनी तरफ से सदका कर देना। जैसे सदके का नाम आया जनाब अब्दुल्ला बहर गए। जनाब ज़ैनब ने आवाज दी अकबर अब्बास, दोनों हाजिर हुए। बीबी भी और अब्बास के हवाले किया मोहम्मद अकबर के, और मोहम्मद को ज़ैनब ने हुक्म दिया। बीबी कहती है तुम हो मेरे हुसैन का सदका, खबरदार अब के बाद मुझे मां नहीं कहना। मक्के से लेकर मुहर्रम की 10 तक कोशिश भी नहीं की अब्दुल आउन और मोहम्मद ने ज़ैनब बीबी को मां कहने की। पूरे सफर में सांस ले लो, थक गए होंगे। पूरे सफर में बीबी अब्बास को आवाज देती है, आउन आगे आ जाता है, शायद मुझे बेटा कह ले। मोहम्मद को अकबर को देती है तो मोहम्मद आ जाते हैं, नहीं हुआ बेटा का आना, उन्होंने मां कहा। शब आशूर, हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही है। माँ के खैमे के सामने दोनों बैठे। मोहम्मद कहते हैं से मैं जाऊं अम्मा के खैमे में? और कहते देख तो अभी अम्मा अकबर की तैयारी में मसरूफ है, हम सदका है चुप करके बैठा रहे। खत्म हो गया मेरी पढ़ाई, इससे पहले कि आप मातम बंद कर दें और की गुर्बत का वास्ता न करना, मातम बंद है करते रहना जो जवान में आदमी बैठे हो। जैसे 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा, कभी किसी शहीद की लाश, कभी किसी शहीद की लाश, कभी किसी शहीद की लाश। आखिर जनाब ज़ैनब मट्टी सोचकर आउन का हाथ पकड़कर हुसैन के सामने ले देखकर कहते हुसैन क्या हुआ जो सदका है? मेरे आउन को तो इजाजत नहीं देगा। और मोहम्मद को तैयार किया अब्बास ने, तैयार होकर जरा 9 साल के आउन थे, 8 साल के मोहम्मद थे। जनाब आउन तैयार होकर खोद पहनकर, जिरा पहनकर, तलवार उठाकर, आखिर जाफर तैयार का पोता था, हैदर करार का नवासा था, माँ के सामने आया। मैं कसम तो नहीं उठाता, यकीन कर लो, पिछला मुहर्रम मैंने चनियोट में पढ़ा है, खत्म होगी मजलिस। और आपके चकवाल के भी काफी मोमिन वहां पे सुनने आए थे। पता नहीं कितना गिरिया और मातम हुआ और मेरी गाड़ी तक मातम होता रहा। ये मेरे हाथ देखना उनका वास्ता। यूं अपना दाया रुखसार जनाब आउन ने मां के सामने बढ़ाया, यूं आउन बढ़े, ज़ैनब ने रुख इधर कर लिया, आउन इधर है, ज़ैनब ने रुख इधर कर लिया, आउन इधर आते हैं, बीबी रुख इधर कर लेती है। हाथ बांध के कहते हैं अली की बेटी मैं शहीद होने जा रहा हूं, मुझे बेटा समझ कर आज भी प्यार नहीं करोगी? जनाब ज़ैनब देखकर कहती आउन मैं तुझे प्यार भी करूंगी, तुझे बेटा भी करूंगी, दूंगी कि तू भी मुझे मां कहे, लेकिन मेरी चंद शर्तें हैं। 9 साल कौन देकर कहते हुक्म,
बीबी कहती मेरी पहली शर्त ये है, तू जा रहा है जंग करने मैदान में, पानी मांगना तो दूर की बात, तूने दरिया को देखना भी नहीं। जो बंदा हाथ मातम सीने तक ला सकता है, तेरी पाबंदी नहीं है। जो आया ही मातम करने के लिए 5 मुहर्रम को जो हाथ सीने तक लाने का बजाएगा। दूसरी शर्त, तू सदका है, अकबर की जागीर में नहीं उतरना। क्या बात है। तीसरी शर्त, जीन से उतरते वक्त इस अंदाज में मुझे सलाम करना है कि आज तक किसी ने, किसी शहीद ने माँ को सलाम न किया हो। मेरी चौथी शर्त, जीन से उतरते वक्त मामू को मदद के लिए नहीं बुलाना। आज बात में कहते अली की बेटी सारी शर्तें कबूल। उठाकर अब्बास मौला ने घोड़े पे बिठाया, खैमे के दरवाजे पर घोड़ा आया कि रुका। जो पर्दे में मेरी माए बहनें बैठी उनके लिए जुमला कह रहा हूँ, आप है करे ना करे, वो यकीनन है करेगी, क्योंकि उनके अंदर ही जनाब शाम वाली बीवी बैठी है। आपके अंदर खून रोने वाला इमाम बैठे, पता नहीं किसके साथ बैठा हो। इतनी है करना कि जन्नत और बकी का शाम तक आपकी है की आवाज ज़ैनब सुनती जाए। और ने घोड़े से कहा क्यों है? घोड़ा अपनी ज़बान में कहते मौला जमीन की तरफ देखिए। जनाब औन ने देखा तो 4 साल की सकीना घोड़े की लगाम पकड़कर कहती है दफा रोक। और कहते सकीना बहन क्यों रोका? बीबी कहती है मेरा कद छोटा है और मैं तेरे तक पहुंच नहीं सकती, एक दफा जीन से उतर। मैं अब्बास चाचा से कहूंगी फिर सवार कर लेगा। जीन से उतरा, बीबी हुक्म, बिला तस्वीर। सकीना ने औन के गिरबान के बटन खोले, बटन खोलकर बोसा देकर कहती है तेरी बहन रह गई है मदीने, ये बहन के हिस्से का बोसा तेरे सीने पर सकीना देने लगी है। अब है की है जिस तरह ज़ैनब के बेटे को है करना चाहिए थी। फिर और घोड़े पे सवार हुआ, मैदान में गया। पानी भी देखना कबूल। जब घोड़े से उतरने लगा, अब या मुझे मार दो या खुद इबादत करो। बिला तशबीह माँ को सलाम करने के लिए और ने यूं पेशानी पे हाथ रखा, एक कुत्ते ने तीर मारा तो हाथ और आंख में फंस गया। और का हाथ वहीं पे रहा और घोड़े से उतर गया। घोड़े की गर्दन में बाहें डालकर कहता है मैं सदका हूँ, मुझे अकबर की जागीर में न उतारना। अभी भी जो करबला के दरबार बैठे गवाही देना, करबला से बाहर और की कब्र है। जैसे और घोड़े से उतरा, हुसैन जमीन से उठे, ज़ैनब की गर्दन में बाहें डालकर कहते घर है। ज़ैनब कहती हुआ क्या है? कहते तेरा और जीन से उतर गया। बीबी कहती है हुसैन मैं सदके को रोने वाली नहीं हूँ। अब जो मैं मिन्नत कर रहा हूँ क्या और को ज्यादा है कि अगर उस वक्त अकबर को न रोने वाले हुसैन ने करबला की मट्टी अपने सामने बिठाकर कहते हाय ओ मेरा गरीब बेटा, हाय ओ मेरा अल्लाह बेटा, हाय ओ मेरा परदेसी बेटा, जिस जवान का हाथ लगा दे सर के मातम की दावत देने लगा। एक दफा सर के वाजिब समझ के मातम करना। और का हाथ यहीं पे रहा और करबला की देर उतर गया। शाम के बाहर बेवारिस होकर अली की बेटी मर गई। सारे करबला के शहीद ज़ैनब के जनाजे पे गए। सज्जाद मौला रिवायत करते मैंने देखा 2 छोटे बच्चे हैं, एक का हाथ पेशानी पर है